पिया। हाँ मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। ओ पिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, छत्तर देना प्लीज। हाँ वो अभी लाई। मैं स्टूल लेकर आती हूँ। जल्दी लाना। ठीक है? हाँ। पिया, माँ जल्दी आओ पिया। पिया, पिया, वो एक्चुअली ना मैं प्लेट लेने गई खाने की, तो मेरे हाथ से फिसल कर सब कुछ गिर गया। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको मना किया था ना पलंग से हिलने के लिए, फिर आप क्यों उठी? कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर देती हूँ, फिर आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। हेलो सविता बहन। हाँ भाभी बताइए, क्या खबर है? सविता बहन, खबर बहुत बुरी है। हम ये पिया को बा और कबीर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश तो कर रहे कि वो ठीक से मेरी देखभाल नहीं करती, लेकिन पिया पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि हमारा प्लान कामयाब होगा। आप वैसा ही कर रही ना जैसा मैंने आपसे कहा है। मैं सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ जैसा आपने मुझे कहा है। अरे ये लड़की
उफ तक नहीं कर रही है। जो मैं कह रही हूँ वो सब कुछ कर रही है। ये तो शिकायत का मौका ही नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। भाभी, हमें ना किसी भी हाल में पिया को घर से बाहर भेजना होगा। बाहर? कहाँ? सविता बेन, मुझे नहीं लगता कि पिया मुझे इस हालत में छोड़कर कहीं पे भी बाहर जाएगी। वैसे भाभी, कबीर का क्या हाल है? आपके एक्सीडेंट की बात सुनकर तो उसकी जान निकल गई होगी। सविता बेन, ये सारी प्लानिंग के बीच में मैंने तो इस बारे में गौर ही नहीं किया कि कबीर ने ना मुझे फोन किया है, न पूछा है कि मेरी हालत कैसी है। क्या? कबीर ने आपको फोन नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी कि आपको चोट लगी हो और कबीर दौड़ा चला ना आया हो? ऐसा आज तक कभी हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पिया ने अभी तक कबीर को बताया ही नहीं कि मुझे चोट लगी। मुझे लगता है ऐसा ही है भाभी। भाभी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन उसके लिए हमें पिया को अभी के अभी घर से बाहर निकालना होगा, ताकि जब कबीर घर पर पहुंचे तो वो ये देखे कि उसकी बीवी उसकी माँ को इस हालत में अकेले छोड़कर चली गई। गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिया की बच्ची को घर से बाहर कैसे भेजूं। What is mobile number? What is your style number? लो, मोबाइल की बात की और मोबाइल की रिंग बज गई। जय श्री कृष्ण सविता बेन। अभी के अभी पिया को फोन करो और उसे कहो कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? कहाँ? कैसे? गीता बेन को ज्यादा लगा तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? रिलैक्स गंगा बेन, गीता बेन को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें सिर्फ ये झूठ बोलना है पिया से। लेकिन इतना घटिया झूठ मैं क्यों बोलूं सविता बेन? ताकि वो अभी के अभी गीता बेन से मिलने उसके घर जाए। देखिए सविता बेन, पिछली बार आपके कहने पर मैंने गुंडे भिजवा कर कबीर बाबा के पैसे चोरी करवाए थे, लेकिन पूरी तरकीब उल्टी हो गई तो आपने मुझे ही डांटा था। अब वापस आप मुझे ही क्यों फंसा रही है? फंसा रही हूँ? ये कैसी जुबान बोल रही हो गंगा बेन? अब प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें पिया के साथ हमदर्दी हो गई है। देखिए सविता बेन, एक बात तुम भी सुनो, क्योंकि हमें तो दूसरी गंगा बेन मिल भी जाएगी, लेकिन तुम्हें दूसरी नीता और सविता नहीं मिलेगी गंगा बेन। आज तो हम भी देखें कि तुम किसकी तरफ हो, पिया की या फिर आप ही बोलती रहिए, मुझे भी कुछ बोलने देगी। अब क्या बोलना है गंगा बेन? मैं ये कह रही हूँ कि आप फोन रखेगी तो मैं पिया को फोन लगाऊंगी ना। हाँ, मुझे पिया 5 मिनट के अंदर उस घर से बाहर चाहिए। क्या? माँ का एक्सीडेंट? माँ? हे भगवान, मम्मी जी को इस हाल में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? मम्मी जी, दरअसल मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। क्यों? नहीं पिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे पता नहीं, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, और अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकती तो पहले बता देती, मैं किसी और को बुला लेती यहाँ। वो मम्मी जी, मेरी माँ। देखो पिया, मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पहले किसी को आ जाने दो, बाद में चली जाना। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, जाओ जाकर बाम लेकर आओ। जी।
भाभी काम हो गया है। देखना अभी कुछ ही देर में पिया आपके पास आएगी और कहेगी कि उसे अपने घर जाना है। क्या? हाँ भाभी, वो ये कहेगी कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ना उसे जाने की परमिशन दे देना। और हाँ भाभी, थोड़ी सी हमदर्दी भी दिखा देना। ओके? अरे सविता बहन, ये सारी बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अरे पिया ऑलरेडी आके गई, वो परमिशन मांग रही थी, मैंने तो मना कर दिया। हाय हाय भाभी, आप ओवर एक्टिंग क्यों करती है? हमारी बात हुई थी ना कि पिया को घर से बाहर भेजना है, फिर हाँ वो आपकी सब प्लानिंग ना, और मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गई। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। पिया, ओ बेटा पिया। जी अरे तुम अभी कुछ देर पहले क्या बोल रही थी? तुम्हें घर जाना था। एक्चुअली ये दर्द और दवाई सबकी वजह से ना मैं तुम्हें पूछना ही भूल गई, तुम्हें घर क्यों जाना है बेटा? वो मम्मी जी, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कोशिश की थी लेकिन हाँ हाँ, आई एम सॉरी, वो दर्द की वजह से ना। लेकिन बेटा तू जा। पर आप। बेटा मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, तू जा अपनी माँ के पास जा बेटा। थैंक यू। हाँ सविता बेन, पिया गई यहाँ से। वेरी गुड भाभी। अब देखना मैं क्या करती। कबीर चाहे पिया से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन उतना नहीं जितना वो अपनी माँ से करता है। और यही माँ का प्यार उसके रिश्तों में ऐसी दरार पैदा करेगा जो उसके और पिया के रिश्ते के अंत की शुरुआत होगी। हाँ जी सर। मिस्टर कबीर शाह, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। चल बेटा कबीर, मिस्टर देसाई ने जो भरोसा दिखाया है उस पे खरा उतरने का वक्त आ गया। हेलो कबीर। भाई मैं आपको बाद में फोन करूं, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूं। ठीक है कबीर, कोई बात नहीं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? कहाँ सब ठीक है? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है कबीर बेटा। भाभी गिर गई ये सोचकर। सच बताओ, मुझे सबसे पहले बस तेरा ही ख्याल आया कि ये सुनकर तेरा क्या हाल हो गया होगा। क्या? मम्मी गिर गई? कैसे? तुझे नहीं मालूम? मुझे लगा कि पिया ने तुझे बताया होगा। अरे सर अपनी मीटिंग। माँ, माँ, माँ। पिया? पिया? पिया, तू यहाँ? कैसी बेटा? तू ठीक तो है ना? पिया, तू अचानक यहाँ? ये सब क्या है? आपने तो मुझे फोन पर कहा था कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो
वो क्या है ना कि मैं जब यहाँ आई ना तो तेरी माँ बहुत रो रही थी, तो मुझे तो पता चल गया ना कि बेचारी अपनी बेटी को याद करके रो रही है, तो मैंने झूठ मूठ का फोन लगाया और तुझे बुला लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया, इसमें इतना क्या सोचना। देखा, मैंने झूठ मूठ का फोन किया तो कैसे दौड़कर आ गई ना, वरना मैं तो जानती हूँ ना, शाह परिवार के घर से निकलना बहुत मुश्किल है। वो नीता भाभी और सविता बहन बस ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, त्रास छे त्रास। आप समझ नहीं रहे। क्या बात है पिया, बहुत परेशान लग रही है। माँ, वो घर पर मम्मी जी के पैर पर चोट आ गई, उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं, मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तो बहुत गलत हुआ। पिया तू जा, अब भी क्या अभी वापस चली जा बेटा, उन्हें कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, जा। तुम ठीक हो ना माँ? पिया मैं एकदम ठीक हूँ, जा बेटा तू अपने घर जा, जा। अगर पिया अभी की अभी घर लौट गई तो सविता बहन इस बार तो मुझे जिंदा चुनवा देगी दीवार में। क्या करूं? मुझे माफ करना गीता बहन। जा। अरे गीता बहन, गीता बहन क्या हो गया? जनारा अप्पा, मैंने तो झूठ मूठ का कहा था, लेकिन गीता बहन को तो सचमुच लग गई। माँ तुम गिर कैसे गए? खून निकल रहा है। गंगा मासी प्लीज माँ को बिठाइए, मैं दवा पट्टी लेकर आती हूँ। आइए गीता बहन, आराम से उठिए। मम्मी, मम्मी। सविता बहन, लगता है कबीर आ गया। वेरी गुड भाभी, तो फोन बंद कीजिए और काम पे लग जाइए। ऑल द बेस्ट। कबीर, मम्मी, मम्मी, उठिए, उठिए। आप ठीक तो हैं? कैसे कैसे गिर गई आप? मुझे पानी पीना था, यहाँ खत्म हो गया था तो लेने जा रही थी। मम्मी को आराम करना चाहिए ना, किसी को बुला लेती। कहाँ गए सब लोग? अब इस घर में बचा ही कौन है? सविता बहन, अक्षय, अदिति सब तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? माँ ने उन्हें भेज दिया। सविता बहन की सास आई थी ना, उन्होंने कहा कि घर पे उन्हें बहुत अकेला फील होता है, इसलिए माँ ने सबको भेज दिया। ये सब क्या हो गया घर में मम्मी? पिया तो होगी, उसे क्यों नहीं बुलाया? कब से पिया ही मेरा ख्याल रख रही है, वो ही मेरी देखभाल कर रही है, लेकिन फिर उसे फोन आया कि उसकी माँ का भी एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे भी जाना पड़ा। बेटा क्या? गीता काकी, मैं 1 मिनट पिया को फोन करके उनका हालचाल पूछ लेता हूँ। अरे पई का फोन आ रहा है। हेलो बेटा, तू भाभी के पास पहुंच गया ना? हाँ फई, मैं घर पहुंच गया। आप मम्मी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो फई एक्चुअली मैं पिया को फोन करने वाला था, वो गीता काकी के हालचाल पूछने के लिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कबीर, मुझे भी ना भाभी ने गीता बहन के बारे में बताया, इसलिए मैंने भी तुरंत उन्हें फोन किया था उनका हाल पूछने के लिए। लेकिन कबीर, मुझे लगता है कि खबर ना कुछ गलत है, क्योंकि गीता बहन ने तो मुझे कहा कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। क्या? तो अगर गीता काकी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पिया क्यों चली गई? क्या पता कबीर, हो सकता है कि उसको बेचारी को कुछ काम आ गया होगा, वरना पिया भाभी को ऐसे हालत में छोड़कर कभी नहीं जाती। वैसे कबीर, अब तू भाभी के पास आ गया है ना, तो मुझे भाभी की बिल्कुल चिंता नहीं है। बस देख, तू भाभी के पास ही रहना और उनका ध्यान रखना, ठीक है?
पिया, कबीर तुम आ गए? मीटिंग कैसी थी? यार मम्मी के पैर में चोट लगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कबीर, मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन रमाकांत भाई ने बताया कि तुम मीटिंग में गए, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, वरना तुम खामखा परेशान हो जाओगी। और वैसे भी मैं तो थी ना यहाँ। तुम यहाँ कहाँ थी पिया? वो कबीर, गंगा मासी ने सब गड़बड़ कर दी। उन्होंने माँ को रोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि माँ मुझे मिस कर रही है, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया और झूठ मूठ कह दिया कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं वहां चली गई थी। लेकिन पिया, माँ घर में इस हालत में अकेली थी, कुछ भी हो सकता था। अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम मुझे बता देती ना। लेकिन तुम्हारी मीटिंग? अरे भाड़ में गई मीटिंग यार। पिया वैसे भी मैं वो मीटिंग छोड़ के आया हूँ। मेरी माँ से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं है।